नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश ने अपने रवाबित में नया बाब शुरू किया, जबकि उन्होंने 41 साल पुराने सरहदी तनाज़े की यकसोई कर ली और दीगर शोबों में मजीद इक़दामात का वादा किया। और इन सब के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस पड़ोसी मुल्क के लिए $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की नए हद कर्ज का ऐलान कर दिया। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी भी इन्हीं के बाजू खड़ी थी कि मोदी ने जो अपने अव्वलीन दौरे पर आए हैं, इस एतमाद का इजहार भी किया कि बांग्लादेश के साथ तीस्ता और फैनी दरिया के पानी की तकसीम के मसाइल का हिंदुस्तान में रियासती हुकूमतों की तायीद के साथ मुनसिफाना हल निकल आएगा। मोदी और बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना के दरमियान खुशगवार माहौल में बातचीत के बाद दोनों फरीकीन ने 22 मुआहिदों पर दस्तखत किए, जिनमें बहरी सलामती में ताउन और इंसानी स्मगलिंग और जाली हिंदुस्तानी करेंसी के बारे में मुआहिदे शामिल है। शेख हसीना ने जिन के मुल्क को शुमाली मशरक़ी हिंद के शोर्स पसंदों के लिए रूपोशी का मुकाम बावर किया जाता है, दहशतगर्दी को हरगिज़ बर्दाश्त न करने के मौक़िफ़ का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने 2 खुसूसी मुआशी मुंतक़े तश्कील देने से इत्तेफाक कर लिया है ताकि बढ़ते हुए तिजारती खसारे को कम किया जाए। मोदी ने इस ज़िमन में सब कुछ करने का वादा किया। उन्होंने बांग्लादेश के लिए $2 बिलियन की ताज़ा हद का ऐलान किया और पहले की हद कर्ज $800 मिलियन पर आजिलाना अमलावरी और $200 मिलियन के मुकम्मल खर्च का वादा किया। एमसेट में रैंक लाने के बाद दाखिले के लिए तलबा और सरपरस्तों को रहनुमाई के लिए और काउंसलिंग के तरीक़ेकार बताने के लिए सियासत काउंसलिंग प्रोग्राम निहायत मुफीद और मुआवन साबित होता है। मुसलमान तालीमी शोबे में दिलचस्पी बढ़ा रहे हैं, जिसके समरावर नतायज बरामद होते हैं। इन ख्यालात का इजहार जनाब जाहिद अली खां एडिटर सियासत ने रॉयल रेजेंसी गार्डन आसिफ नगर में एमसेट प्री काउंसलिंग सेशन को मुखातिब करते हुए किया और कहा कि मुस्लिम तबके में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं। वालिदैन अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनाने के बजाय दीगर प्रोफेशनल कोर्सेस में भी दाखिले की सही करें। मुस्लिम नौजवान तबके का हिंदुस्तानी फ़ौज, आर्मी, नेवी, CRPF की तरफ तवज्जो दें। अगर शॉर्ट सर्विस के तहत महकूमे दिफा में अगर मुलाजमत हासिल करें तो 10 साल सर्विस के बाद इन्हें एक्स सर्विस मैन फहरिस्त में शामिल किया जाता है और तहफ़्फ़ुज़ात के ज़ुमरे में तालीम और मुलाजमत के मौक़े मिलते हैं। जनाब जाहिद अली खान ने सिलसिले तकरीर जारी रखते हुए कहा कि इदारे सियासत मिल्लत के फलाही कामों में सरगर्म अमल है और किसी भी किस्म की काउंसलिंग के लिए दफ्तर सियासत से रुजू होने का मशवरा दिया। एमसेट के रैंक के बाद किस कोर्स में किस रैंक पर दाखिले मिलेंगे, इसके लिए तलबा को काउंसलिंग में शरीक होना चाहिए। अगर कोई काउंसलिंग के ज़रिए दाखिला हासिल करता है तो इन्हें मराद फीस रीइंबर्समेंट स्कीम से इस्तेफादे की सहूलत होती है। उन्होंने रॉयल रेजेंसी इंतजामिया के ताउन पर जनाब फैसल बिन अली से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि वो IAS IPS के लिए मुस्लिम तलबा को तैयारी का मिशन चला रहे हैं। शहर के अलावा अजला के तलबा इदारे सियासत से रुजू हो रहे हैं। जनाब जफर जावेद, सेक्रेटरी सुल्तानुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी व चेयरमैन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन फेडरेशन ने इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से तकरीर करते हुए कहा कि काउंसलिंग दरअसल दाखिले का तरीक़ेकार है। जश्न तेलंगाना के उर्दू प्रोग्रामों में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की अदम शिरकत का पार्टी के कौमी सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर के केशव राव को शिद्दत से एहसास हुआ और उन्होंने उर्दू प्रोग्रामों के जिम्मेदारों पर नाराज़गी जाहिर की। बताया जाता है कि हैदराबादी तहजीब के नुमाइंदे और गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार डॉक्टर के केशव राव कल रात तारीखी चार मीनार के दामन में गज़ल सिंगर गुलाम अली के प्रोग्राम में शिरकत के लिए पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर चीफ मिनिस्टर की अदम मौजूदगी के बारे में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और दीगर ओहदेदारों से इस्तफसार किया। बताया जाता है कि केशव राव ने इस बात पर नाराज़गी जाहिर की कि मुतालिका अफराद ने उर्दू के एक भी प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर की शिरकत को यकीनी बनाने की कोशिश नहीं की। इनका कहना था कि तारीखी चार मीनार के दामन में मुनक्किदा प्रोग्राम में वज़ीर आला की शिरकत ज़रूरी थी क्योंकि एक तारीखी नवियत का प्रोग्राम है। केशव राव ने कहा कि तारीखी चार मीनार के दामन में शाम गज़ल का जिस एहतमाम से इनकाद अमल में आया, इससे कुली कुतुब शाह दौर की याद ताज़ा हो जाती है। इनका कहना था कि तारीखी चार मीनार के दामन में इससे कबल 400 साल जश्न हैदराबाद के सिलसिले में प्रोग्राम मुनक्किद किए गए थे। इसके बाद जश्न तेलंगाना का प्रोग्राम हुआ है। उन्होंने कहा कि ओहदेदारों और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी कि वो किसी एक प्रोग्राम और ख़ास तौर पर तारीखी चार मीनार के प्रोग्राम के लिए चीफ मिनिस्टर से वक्त हासिल करते,
केशव राव ने अहदेदारों पर वाज़ेह किया कि अगर चीफ मिनिस्टर से इस प्रोग्राम के लिए वक्त तलब किया जाता तो वो ज़रूर इसमें शरीक होते। इस कदर अहम प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर को मदऊ न करना अफसोसनाक है। अहदेदारों और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने वजाहत की कि प्रोग्रामों की तफसीलात चीफ मिनिस्टर को पेश की गई थी, लेकिन वो अपनी मसरूफियात के सबब शिरकत न कर सके। एंटी करप्शन ब्यूरो तेलंगाना ने आज तेलुगु देशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी और दीगर 2 से पूछताछ की। इन्हें रकम बराए वोट मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। मुकामी अदालत ने इन्हें 4 दिन के लिए एसीबी तहवील में दिया था। एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि आज रेवंत रेड्डी से पूछताछ की गई। वो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और कल भी पूछताछ जारी रहेगी। रुकन असेंबली की नुमाइंदगी कर रहे कानूनी मुशीर ने बताया कि अदालत की हिदायत के मुताबिक अहदेदारों ने रेवंत रेड्डी से इनके वकील की मौजूदगी में 2 घंटे पूछताछ की। इदारे सियासत के ज़ेरे एहतमाम आबिद अली खां हॉस्पिटल में BUMS कोचिंग के तलबा के लिए एक लेक्चर का एहतमाम किया गया, जिसमें झारखंड रांची के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के माहिर जनाब मंसूर अहमद ने तौसीई लेक्चर देते हुए शख्सियत साजी, कम्युनिकेशन स्किल के अहम उसूल बताएं। जनाब जाहिद फारूकी ने तारुफ करवाया। फ़हीम अंसारी ने मुआविनत की। आखिर में खालिद मुहिउद्दीन असद ने शुक्रिया अदा किया। रोजनामा सियासत और उलूम इस्लामिया की अजीम दीनी दरसगाह जामे निज़ामिया के ज़ेर एहतमाम 40 रोज़ा दीनी तालीमी गरमाई कोर्स का 26 अप्रैल तक 3 जून 2015 इंतज़ाम रहा। 4 जून 2015 को हैदराबाद व सिकंदराबाद अजला व बैरून रियासत के जुमला 199 मराकिज़ पर दीनी गरमाई कोर्स का इम्तिहान मुनक्किद हुआ। इस दीनी गरमाई कोर्स में कामयाब तलबा का जलसे तकसीम असनाद 6 जून 10 बजे दिन जामे निज़ामिया में मुनक्किद हुआ। हज़रत मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह शेखुल अदब जामे निज़ामिया ने अपने खिताब में कहा कि दुनिया में कौम मुस्लिम ही वो कौम है जिसका हर फर्द इल्म हयात और इल्म नजात दोनों का जामे होता है। इल्म नजात से मुराद दीनी इस्लामी इल्म है जो हर मुसलमान के लिए लाजमी हैसियत रखता है। मुस्लिम नौनिहालों की तरबियत अगर इस्लामी खतूत पर की जाए और बचपन ही से इनके जहन व फिक्र में दीन की बुनियादी बातें बिठाई जाए तो वो एक अच्छे मुसलमान और पुरअमन शहरी बन सकते हैं। जामे निज़ामिया की फ़िक्र इल्म का फ़रोग़ है, इसलिए 14 साल से जामे निज़ामिया और रोज़नामा सियासत के ज़ेरे एहतमाम गरमाई तातीलात के मौके पर नौनिहालान उम्मत और दुख्तरान मिल्लत के लिए बुनियादी दीनी तालीम व तरबियत के मराकिज़ कायम किए जाते हैं। मौलाना ने कहा कि नौनिहालान मिल्लत को इल्म दीन की बुनियादी तालीम की सख्त तरीन ज़रूरत है, क्योंकि इल्म दीन के हुसूल से ही हर शोबे हयात में कामयाबी मिलती है। अदाकारा आरती अग्रवाल का न्यू जर्सी अमेरिका के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। 31 साल अदाकारा ने, जिसे मोटापा और तनफ्फुस का आरिज़ा लाहक था, न्यू जर्सी के एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान कल्ब पर हमले के बाद आखिरी सांस ली। फिल्म इंडस्ट्रीज के ज़राए ने यह बात बताई। आरती की पैदाइश 5 मार्च 1984 को हुई थी। इसने बुनियादी तौर पर तेलुगु फिल्मों में काम किया था। आरती की पैदाइश और परवरिश अमेरिका में हुई थी। 2001 और 2015 के दरमियान वो फिल्मों में सरगर्म रही। इसका ताल्लुक अमेरिका की एक गुजराती फैमिली से था। इसने ताहाल तकरीबन 25 फिल्मों में काम किया। आरती को चिरंजीवी, वेंकटेश, नागार्जुना, प्रभास, जूनियर NTR, महेश बाबू और तरुण जैसे सरकर्दा अदाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने बासलाहियत अदाकारा की अचानक मौत पर अग्रवाल खानदान से इजहार ताज़ियत किया है। बॉलीवुड से खबर आई है कि सलमान खान अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान के प्रमोशन में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि इन्हें इस बात का खदशा है कि मीडिया इस फिल्म से ज़्यादा इनके अदालती मामलों पर सवालात की बौछार करेंगे। ऐसे में वो अपना जहनी तनाव बढ़ाना नहीं चाहते। सलमान अपनी इस फिल्म को ईद के मौके पर ही रिलीज़ करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने साल 2002 में पेश आए सड़क हादसे में मिली हाईकोर्ट से जमानत के बाद वो फौरी कश्मीर रवाना हो गए, जहां सोनमार्ग में जारी इस फिल्म के आखिरी शेड्यूल में हिस्सा लिया। श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी वो मीडिया से महफूज होते हुए सख्त सिक्योरिटी के साथ कार्गो गेट से सीधे शूटिंग पर पहुंचे। 6 मई को सुनवाई से पहले ही कबीर खान ने इस फिल्म के कई हिस्से सलमान से शूट कर लिए थे, क्योंकि कबीर फिल्म की ईद को रिलीज के लिए कोई लम्हा भी ज़ाया करना नहीं चाहते। फिल्म जब तक है जान में शाहरुख खान और कैटरीना कैफ को अवाम ने पसंद किया था। इसके बाद कई फिल्म साजों ने इस जोड़ी को अपनी फिल्मों में कास्ट करने का इरादा किया, लेकिन दोनों स्टार्स की तारीखों के मसले की वजह ये दोबारा किसी फिल्म में एक साथ ना आ सके। लेकिन अब डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने अपनी क्राइम थ्रिलर मौजू पर बनने जा रही फिल्म के लिए दोनों को अप्रोच किया है।
لیکن ان دونوں نے ابھی راہل کو کوئی جواب نہیں دیا۔ واضح رہے کہ شاہ رخ خان ان دنوں اپنی فلموں ریس اور فین کے لیے مصروف ہیں، وہیں کیٹرینہ فین ٹیم جگا جاسوس اور فطور کی شوٹنگ کر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دو اسٹارز اپنی فلموں کی تکمیل کے بعد راہل ڈھولکیا کو ہاں کہتے ہیں یا نہ۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔